ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हम सबको परेशान करता है। कोई इंसान जो एक हेल्दी लाइफ जीता है, उसे कैंसर कैसे हो सकता है? ये एक ऐसी पहेली है जो साइंस और जिंदगी के बारे में हमारी समझ को एक तरह से चुनौती देती है। तो चलिए इसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि कई लोगों की असलियत है। ये देखकर बहुत हैरानी होती है और मन में सवाल उठता है कि भाई, अगर अच्छी आदतें भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, तो फिर क्या है? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? अगर कोई इंसान नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से बचता है, तो भी कैंसर का खतरा बना क्यों रहता है? इसका जवाब हमारे शरीर के अंदर चल रही एक बहुत ही अद्भुत और जटिल प्रक्रिया में छिपा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें अपने शरीर के अंदर, मतलब सेल्यूलर लेवल पर झांकना होगा। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ी और व्यस्त है। सोचिए, एक औसत वयस्क के शरीर में करीब 36 खरब कोशिकाएं होती हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर आकाशगंगा के हर तारे के लिए एक सेल भी गिना जाए ना, तो भी हमारे शरीर की कोशिकाएं ज्यादा निकलेंगी। वाकई अविश्वसनीय है। और बात यही खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो ये है कि हर दिन लगभग 330 अरब पुरानी कोशिकाएं मर जाती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं ले लेती हैं। ये हमारे शरीर के अंदर एक लगातार चलने वाला रेनोवेशन का काम है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा शरीर एक तरह से एक ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट है जो कभी बंद ही नहीं होती। चाहे कोई चोट लगे या हम बस आराम कर रहे हों, अंदर कोशिकाएं लगातार खुद को ठीक करने और नया बनाने में लगी रहती हैं। ये कुदरत का एक कमाल ही है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये इतना परफेक्ट सिस्टम, ये जो प्रक्रिया है, ये बिगड़ जाए? जब शरीर की अपनी ही कोशिकाएं बागी हो जाएं और नियमों को तोड़ना शुरू कर दें, यहीं से असली समस्या की शुरुआत होती है। अच्छी बात यह है कि हमारे शरीर के पास इससे निपटने के लिए कुछ बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स भी हैं। हमारे जीन्स, जो हर सेल के लिए एक तरह से इंस्ट्रक्शन मैनुअल का काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए खास उपाय किए गए हैं। इसे समझने के लिए ना एक एनालॉजी लेते हैं। कुछ जीन्स एक मैकेनिक की तरह होते हैं जो किसी भी डैमेज को फौरन रिपेयर करते हैं। कुछ सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं जो सेल्स को बेकाबू होकर बढ़ने से रोकते हैं। और कुछ एक फिल्टर की तरह होते हैं जो पुरानी या खराब कोशिकाओं को खत्म होने का सिग्नल देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या होगा अगर ये मैकेनिक, ये सिक्योरिटी गार्ड या ये फिल्टर काम करना ही बंद कर दें? जब शरीर का अपना ही सेफ्टी सिस्टम फेल हो जाता है तो क्या होता है? और यहीं से कैंसर की कहानी शुरू होती है। जब किसी सेल के जीन डैमेज हो जाते हैं और शरीर के सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक नहीं पाते, तो वो बेकाबू होकर बढ़ने लगती है। बस यही एक कैंसर कोशिका है। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। एक हेल्दी लाइफ जीने वाले इंसान की कोशिकाओं के जीन आखिर खराब क्यों हो सकते हैं? इसके पीछे मुख्य रूप से 3 वजह होती हैं। तो जीन को नुकसान पहुंचाने वाले ना 3 मेन ट्रिगर्स होते हैं। पहला, वो जीन्स जो हमें विरासत में मिलते हैं। दूसरा, उम्र बढ़ने की नेचुरल प्रक्रिया। और तीसरा, हमारी लाइफस्टाइल और हमारा माहौल। ये एक ऐसा फैक्टर है जिस पे हमारा सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। देखिए, लगभग 5 से 10% कैंसर के मामले तो उन जीन्स से जुड़े होते हैं जो हमें विरासत में मिलते हैं। पर एक ज्यादा बड़ा सच ये है कि करीब 90% मामले 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता है, हमारी कोशिकाओं में गलतियां जमा होने का खतरा भी बढ़ता जाता है। तो मतलब साफ है, हाँ, स्मोकिंग और शराब बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं, पर वो पूरी कहानी नहीं है। वे एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स पहेली के सिर्फ कुछ टुकड़े हैं। कैंसर का कारण सिर्फ लाइफस्टाइल की आदतें नहीं होती। तो अब जब हम कारणों को थोड़ा समझ चुके हैं, तो चलिए उस पर फोकस करते हैं जो हमारे हाथ में है। और यहाँ एक बहुत ही पावरफुल और उम्मीद भरा मैसेज है। रिस्क को कम करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। और ये जो आंकड़ा है ना, ये वाकई बहुत मायने रखता है। सोचिए, दुनिया भर में करीब 42% कैंसर के मामले रोके जा सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे स्वास्थ्य की बागडोर काफी हद तक हमारे ही हाथों में है। तो फिर किया क्या जा सकता है? देखिए, कुछ कदम हैं जो पूरी तरह से साइंस पर आधारित हैं। स्मोकिंग और शराब से दूरी बनाना, एक हेल्दी वजन मेंटेन करना, स्किन को धूप से बचाना, अच्छा संतुलित खाना, रोजाना एक्टिव रहना, और जो जरूरी टीके हैं जैसे HPV और हेपेटाइटिस B, उन्हें लगवाना। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, इस सारी जानकारी के बाद
वो कौन सा एक छोटा या बड़ा बदलाव है जो आज से ही एक बेहतर स्वास्थ्य की तरफ एक पॉजिटिव कदम हो सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।